राजस्थान में अब एम्बुलेंस समय पर पहुंचेगी या फिर नहीं, इसका फैसला अब तकनीक करेगी। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों और देरी से पहुंचती एम्बुलेंस सेवाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो सीधे तौर पर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। दरअसल राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा और तेज प्रभावी बनाने के लिए अब इसे जीपीएस आधारित लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि फिलहाल राज्य की 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं में इमरजेंसी कॉल्स को जीपीएस के जरिए ट्रैक करने की सुविधा मौजूद नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि जब 108 और या फिर 104 पर कॉल आती है तो कॉल सेंटर ऑपरेटर को फोन पर ही कॉलर से लोकेशन पूछनी पड़ती है। फिर वही जानकारी मैसेज के जरिए एम्बुलेंस ड्राइवर तक भेजी जाती है। रास्ते में ड्राइवर को बार बार कॉल करके लोकेशन कंफर्म करनी पड़ती है, लेकिन कई बार सटीक जानकारी नहीं मिलती है, तो इसके कारण एम्बुलेंस घटनास्थल तक देर से पहुंच पाती है। इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान गंभीर रूप से घायल मरीजों को होता है, जिनके लिए हर मिनट बेहद ही अहम होता है। कई मामलों में ये देरी मरीज की जान पर भारी पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर राज्य के 112 आपातकालीन नंबर पर आने वाली कॉल्स में ये सुविधा पहले से ही मौजूद है। 112 पर आने वाली कॉल्स को एपीआई सिस्टम के जरिए जीपीएस आधारित लाइव लोकेशन के साथ ट्रैक किया जाता है, जिससे पुलिस और अन्य आपात सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच पाती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर यही तकनीक 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं में भी लागू कर दी जाए तो एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम काफी कम हो सकता है और कई कीमती जानें बचाई जा सकती है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि जब तक सभी आपात सेवाओं को पूरी तरह 112 नंबर से एकीकृत नहीं किया जाता है, तब तक 108 और 104 के लिए ये तकनीक की सुविधा बेहद जरूरी है। अब नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि गृह विभाग इस प्रस्ताव पर कितनी जल्दी फैसला लेता है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक सिस्टम का नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का फैसला है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।